यहाँ के लोगों को क्रश किया गया, यहाँ के लोगों के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हुआ, और ये इलाका बिल्कुल एक तरीके से कई सरकार पश्चिम बंगाल में जो आई इस क्षेत्र का उपयोग किया, पर इस क्षेत्र के डेवलपमेंट पर रुचि नहीं दिखाई। इसलिए वहाँ के जो आदिवासी हैं, चाहे वो कई आदिवासी हैं, उन सारे आदिवासियों की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ के स्थानीय लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ वो इलाका में रहने वाले लोगों की बहुत स्थिति खराब है, और डेवलपमेंट के मामले में जो उस क्षेत्र में हुआ है, बाकी क्षेत्रों में इस क्षेत्र को उपेक्षित किया गया। अब हम ये लोगों से कह रहे हैं कि सामान्य तरीके से समरूपता के साथ सभी क्षेत्रों में समानुपातिक ढंग से विकास के कार्यक्रम पहुँचे, क्योंकि बीजेपी रीजनल तरीके से स्थानीय लोगों के बारे में जहाँ सोचती है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर पूरा भारतीय समाज के नाते कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसका तालमेल बैठा करके काम करना चाहती है और करती है। 200 प्लस का जो नारा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? 200 प्लस जो सीटों की बात है, और खासतौर से जिन इलाकों में आप जा रहे हैं वहाँ पर क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीटें आएगी। असम में भी आपका काफ़ी प्रभाव रहा है, तो क्या वहाँ भी चुनाव होने हैं, क्या उस पर भी कुछ ध्यान देंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रव्यापी पार्टी है, और एक कार्यकर्ता होने के नाते वो राष्ट्रव्यापी कार्यकर्ता है। जहाँ पार्टी का कार्यक्रम, जहाँ पार्टी की ज़रूरत, जहाँ पार्टी का चुनाव, सारे जगहों में जाना है। तो हमने बात की ऐसे प्रोत्साहन करने के बजाय नुकसान पहुँचा। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेंटर होता था, वो सेंटर हट करके देश के अन्य अन्य हिस्सों में चला गया। आज पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी है, पश्चिम बंगाल में कामकाज नहीं है, फैक्ट्रियाँ जो चल रही थी, अब जैसे जूट की इंडस्ट्री के लिए पश्चिम बंगाल फेमस था, आज बताइए जूट की क्या स्थिति है। इस तरीके से इतनी संभावना थी, कई समुद्री मार्ग बंगाल से जुड़ता है, और ऐसे समुद्री मार्ग से जुड़ता हुआ जो भी प्रदेश है वो बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है, पर बंगाल नहीं कर रहा है। क्या कारण? कारण यह है कि वहाँ के गवर्नेंस में लोगों ने लोक लुभावन बातें की है, और जो एक्चुअल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना था वो नहीं हुआ। देश मोदी के नेतृत्व में चल रही है, देश के प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का विश्वास है, और उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना अब पश्चिम बंगाल की जनता ने, मुझे लगता है कि इस इलेक्शन के माध्यम से ये तय कर लिया है कि हमें देश के साथ मिल करके चलना है, और देश का प्रगति में बंगाल की भूमिका भी हो, और बंगाल के लोगों को भी अच्छा अवसर मिले। सर, झारखंड के कई जिले हैं वो बंगाल से लग रहे हैं, और कई सीटों पर काफ़ी प्रभाव है, खासतौर से जो आप आदिवासी कल्याण मंत्री भी हैं, तो जो स्थिति है इन जिलों में आदिवासी समुदाय की, वो कैसी स्थिति है और क्या उनको मिलेगा अगर वहाँ कुछ परिवर्तन होता है? देखिए, दो महत्वपूर्ण उस क्षेत्र की पहचान है। एक तो जंगल महल, उस क्षेत्र को जंगल महल कहा जाता है, और दूसरा कहा जाता है राड़ बंगला, जो राड़ बंगला एरिया, जहाँ खड़ी बोली जिसको बोलते हैं, बंगला का खड़ी बोली बोलने वाले लोगों की बड़ी आबादी है। यह क्षेत्र जनजातीय और जनजातीय के साथ साथ अन्य अन्य कई जातियों का बाहुल्यता है। जैसे वहाँ पर संथाल है, भूमिज मुंडा है, तो बड़ी संख्या में महतो कुर्मी है, बड़ी संख्या में शेड्यूल कास्ट बावरी से लेकर के कई कम्युनिटी के लोग वहाँ पर शेड्यूल कास्ट में। तो ये इलाका जो है, यदि आप देखें वर्ग के दृष्टि से, एक उपेक्षित समुदाय के लोग अधिक रहते हैं, दूसरा यही क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपेक्षित है, जबकि तृणमूल को सबसे अधिक समर्थन